वाला वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड। इससे पहले हम बात कर चुके थे कि एक कहाँ बनते हैं, लेकिन आज बात करने वाले हैं कि इनका यूज कहाँ होता है। वी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर एटीपी एनएडीपीएच एंड O2। कहता है कि हम जानते हैं या फिर हम सीख चुके हैं कि जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसमें एटीपी है, एनएडीपीएच है एंड O2 है। ऑफ दिस O2 diffuses out of the chloroplast while ATP and NADPH are used to derive the process leading to the synthesis of food. More accurately, sugar। कहता है कि इन सभी में जो O2 है वो डिफ्यूज हो जाता है आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट के बाहर वो डिफ्यूज हो जाता है या फिर क्लोरोप्लास्ट से निकल जाता है, लेकिन ATP और NADPH वहीं पर आ जाता है। अब उसका काम क्या होता है कि उसका यूज करके जो फूड का सिंथेसिस है उस प्रोसेस को किया जाता है, या फिर हमें कह लें कि शुगर का सिंथेसिस किया जाता है। दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और इस फेज को, फोटोसिंथेसिस का जो ए फेज है, इसको कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंडेड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है या फिर जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो लाइट के जो प्रोडक्ट है एटीपी और एनएडीपीएच उस पर जरूर एक प्रोसेस डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट बिसाइड CO2 एंड H2O। यू मे वंडर हाउ दिस वुड बी वेरीफाइड। आप इससे थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे इसकी तथ्य की जानकारी जो 100% ट्रू है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इट इज़ सिंपल, ये आसान है। कैसे? इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम। इसका अनुमान हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर लाइट अनअवेलेबल भी हो, अगर लाइट नहीं भी हो, तब भी कुछ समय के लिए जो बायोसिंथेटिक फेज है वो, ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है, वो चलता रहता है। यानी इससे पता चलता है कि लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड देन स्टॉप, और उसके बाद कुछ समय बाद स्टॉप हो जाता है। अगर लाइट पर रहता तो, अगर लाइट नहीं है तो प्रोसेस ही नहीं हो पाता, लेकिन ये लाइट पर नहीं डिपेंडेंट है, इसीलिए कुछ समय तक चल पाता है, क्योंकि लाइट के जो प्रोडक्ट है उससे चल रहा था। सो देन लाइट इज मेड अवेलेबल, दिस सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन। और इस तरह अगर हम फिर लाइट प्रोवाइड कर दें या लाइट उसे पेड़ पौधों को मिलने लगे तो वो सिंथेसिस फिर से स्टार्ट कर देते हैं। कैन वी हेंस से डैट calling the biosynthetic phase as the direct reaction is a misnomer. Discuss this amongst yourself, यानी अपने बीच में इसका डिस्कशन कीजिए कि क्या इसको डायरेक्ट रिएक्शन कहना ठीक रहेगा। Let us now see how the ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase। तो ये तो जान चुके हैं कि उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बायोसिंथेटिक फेज में किया जाता है ATP और NADPH का यूज। लेकिन अब देखते हैं कि लेट अस सी हाउ, कैसे वो जो है ATP और NADPH का बायोसिंथेटिक फेज में यूज किया जाता है। वी सा अर्लियर दैट CO2 इज कंबाइंड विथ H2O टू प्रोड्यूस CH2O होल N और शुगर, जिसको हम शुगर कह सकते हैं। यानी हम पीछे देख चुके थे कि CO2 और H2O कंबाइन होकर शुगर का फॉर्मेशन करता है। इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड। इसमें वैज्ञानिकों का थोड़ा रुचि जागा कि कैसे ये प्रोसेस जो है प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। और इधर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन CO2 इज टेकन इनटू अ रिएक्शन और फिक्स्ड। और ये जानना चाहते थे कि जब CO2 का यूज किया जाता है तो उससे फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, यानी वर्ल्ड विश्व जो वार छिड़ा हुआ था उसके सेकेंड बार में, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Kelvin is exemplary. The use of radioactive 14C यानी कार्बन by him in algal photosynthesis study led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid। यानी मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट ने ये निकाला कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3-कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है। He also contributed to working out the complete biosynthetic phase pathway. Hence it was called Calvin cycle after him। यानी उन्हीं के नाम पर इस साइकिल का नाम कैल्विन साइकिल दिया गया। The first
प्रोडक्ट आइडेंटिफाई वाज 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड और इन शॉर्ट PGA, यानी 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड को हम शॉर्ट में PGA कहते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम डज इट हैव? तो आपसे क्वेश्चन है कि इसमें कितने कार्बन होते हैं। आगे साइंटिस्ट आल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल द प्लांट्स हैव PGA। साइंटिस्ट ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके पास PGA है, यानी 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट है ऑफ CO2 फिक्सेशन, और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वाज फॉर्म इन अदर प्लांट। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सभी पौधे में यही फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है, PGA ही होता है, या फिर कुछ और प्रोडक्ट आता है। एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट। और अगर इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने लेड किया यानी नेतृत्व किया या फिर किया, तो इससे बहुत वाइड रेंज के प्लांट्स पर किया, तो वहाँ पर एक अनदर ग्रुप था जो प्लांट का, उसका डिस्कवरी हुआ। वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वाज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड। वहाँ पर भी जो CO2 का जो फिक्सेशन होने से जो प्रोडक्ट बन रहा था वो भी एक ऑर्गेनिक एसिड था, बट वन विच हैज 4 कार्बन एटम इन इट। तो यहाँ पर तो 3 कार्बन था, लेकिन इसमें जो अनदर ग्रुप निकल के आया एक्सपेरिमेंट के दौरान, उससे वहाँ पर 4 कार्बन एटम थे। दिस एसिड वाज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और OAA। पहले था कि PGA यानी 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, और यहाँ पर जो दूसरे ग्रुप के जो पेड़ पौधे थे उसमें जो बना वो था OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जिसके पास 4 कार्बन एटम थे। सिंस देन CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types। तो इस तरह हम जो CO2 का एसिमिलेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको हम कह सकते हैं कि ये मेनली 2 तरह के होते हैं। दोज प्लांट विच हैव द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन इज अ CH3 एसिड या PGA, that is the C3 pathway, and those in which the plant first product was the C4 acid या फिर OAA oxaloacetic acid, that is C4 pathway। These 2 groups of plants showed other associated character that we will discuss। उसके बारे में हम तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इससे ये 2 चीज़ पता चला, C3 पैथवे और C4 पैथवे। C3 पैथवे में जो CO2 का फिक्सेशन होने के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो C3 एसिड था, PGA था, जिसमें 3 कार्बन एटम थे, और लेकिन C4 पैथवे में ऐसा प्रोडक्ट बन रहा था फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में जिसमें 4 कार्बन थे, जिसको हम OAA यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का नाम देते हैं।